और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मिल रही है। उद्योगों को रियायत देने का रोड मैप तैयार हो गया है। प्रदेश सरकार ने ये रोड मैप तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर उद्योगों को राहत दी जाएगी। 15 मई तक उद्योगों के बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है। लॉकडाउन के बाद उद्योगों को राहत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो कोरोना जैसी घातक महामारी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। वक्त पर सरकार ने माकूल कदम उठाए और उसका नतीजा ये रहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उदाहरण बना हुआ है। कोरोना के संक्रमण से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन समय रहते भूपेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। पीड़ितों का बेहतर इलाज होने के कारण कुछ अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कोरोना से राज्य सरकार की लड़ाई अब भी जारी है। प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में काम कर रही सरकारी मशीनरी बेहतर तालमेल से बस्तर में भी काम कर रही है। यही वजह है कि जरूरत की चीजें बड़ी आसानी से मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। धारा 144 भी लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने टाइम निश्चित कर दिया है। शाम के 5 बजे तक किसी के यहाँ किराना सामान नहीं है तो वो जाके किराना सामान ले आए। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह पुलिस का नरम गरम वाला रवैया लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लोग जरूरी सामान लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान घर से निकल रहे हैं। कहीं पर किसी को लाठियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं पर उठक बैठक करवाई जा रही है। लेकिन प्रदेश में पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। पुलिस मुसीबत के इस पल में लोगों के हमराह बनकर उनकी मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस अच्छे तरीके से संभाल रही है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। पुलिस मुस्तैद है, समझाइश दे रही है अगर आप बाहर बेफिजूल जा रहे हैं तो। सरकार की पहल और लोगों की जागरूकता है, जिसकी वजह से बस्तर में अब तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को 2 वक्त का भोजन पहुंचाना और बनाने का काम लोग मिलजुल कर रहे हैं। सरकार को लोगों की चिंता इतनी है कि हर दिन सूबे के मुखिया पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आत्मविश्वास के चलते ही बस्तर के जन प्रतिनिधि अपनी चिंता किए बगैर लोगों की चिंता कर रहे हैं और रसोई की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे बस्तर की जनता भूखी न रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ इस गंभीर बीमारी का समाधान ढूंढने में और उसके लिए जो प्रारंभिक सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए उसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर हम घर पे हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम एक महिला हूँ और एक महिला का जो एक रहता है कि वो घर पे खुद स्वयं खाना बनाती है, तो उस लाभ को हम दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार की ओर से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए जा रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल खुद लोगों से हर माध्यम से बातचीत कर उनका ख्याल रख रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार का यह कदम एक दिन जरूर कोरोना की जंग को जीतेगा। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और कोविड-19 से जुड़ी बहुत बड़ी खबर मिल रही है। भारत में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश, एसएसबी के पत्र ने यह खुलासा किया है। नेपाल के रहने वाले जालिम मुखिया ने ये साजिश रची है, वो रच रहा है ऐसी साजिश। ये जानकारी मिली है। अन्य देशों में रह रहे भारतीय मुस्लिम को भेजने की तैयारी, अवैध तरीके से भारत में भेजने की तैयारी। फिलहाल नेपाल के मदरसे में कुछ लोग ठहरे हुए हैं। 250 लोगों को भारत भेजने की साजिश रची जा रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही।